नमस्कार दोस्तों, ओनली टेक्निकल चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दीपावली के इस पावन पर्व पर सबसे पहले आपको और आपके परिवार को मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें और ऐसे ही आपकी सुख संपत्ति बनी रहे। हैप्पी दिवाली। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दूं कि आज एक स्पेशल सेशन है, मुहूर्त ट्रेडिंग जिसको हम बोलते हैं। दिवाली के मौके पर हर साल मुहूर्त ट्रेडिंग करी जाती है। उसका जो इस साल जो टाइमिंग होगा वो शाम को 6:15 से लेके 7:15 तक होगा। आप चाहें तो उसके अंदर बाई सेल शेयर्स का कर सकते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस। इसके अंदर मैं आपको बताता हूं कि नेक्स्ट वीक के अंदर निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर कौन से टारगेट हो सकते हैं, कहाँ से वो सपोर्ट रेजिस्टेंस ले सकते हैं। साथ साथ इसके अंदर जो लिस्टेड टॉप हैवीवेट स्टॉक्स है उनकी भी हम एक बार एनालिसिस करते हैं चार्ट के ऊपर। ये देखते हैं कि वो कहाँ से सपोर्ट या रेजिस्टेंस ले सकते हैं। और दोस्तों, आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब सीधे चलते हैं निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर। ये देखिए निफ्टी 50 का डेली चार्ट आपके सामने है। फिलहाल जो मुझे इमीडिएट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है वो 12,780 का है। 12,780 निकालता है ये तो ये हमारा 850 से लेकर 900 तक जा सकता है। इमीडिएट जो सपोर्ट है वो हमारा 12,570 का। 12,570 के नीचे क्लोज करेगा तो हमें ये नेक्स्ट वीक के अंदर 12,450 से लेकर 400 तक के लेवल दिखा सकता है। 400 के नीचे फिर हमें धीरे धीरे करके 12,200 और 12,000 तक के लेवल दिखा सकता है। अगर चार्ट पे मैं देखूं, टेक्निकली मैं देखूं तो निफ्टी 50 अब भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन काफ़ी बड़ा रन ये दे चुका है ऑलरेडी। हमें आई थिंक ये करीब करीब 1000 पॉइंट्स का रन दे चुका है। तो हो सकता है यहाँ से ये ओवरबॉट जोन में भी जा चुका है, तो यहाँ से थोड़ी बहुत हमें करेक्शन मिल सकती है जो कि 500 से 400 पॉइंट की हो सकती है। निफ्टी 50 चार्ट के ऊपर अब भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इंडेक्स के अंदर रिवर्सल हम तभी मानेंगे जब ये कम से कम दो क्लोजिंग हमें 12,000 के नीचे देगा। यानी कि जब भी ये 12,000 के नीचे दो क्लोजिंग देगा तो हम ये मान सकते हैं कि अब इंडेक्स के अंदर रिवर्सल हो गई है। तब तक हमारा जो इंडेक्स है वो बुलिश ही बना रहेगा। हाँ, ये हो सकता है क्योंकि मैंने बताया कि ये काफ़ी ओवरबॉट हो गया, तो यहाँ से हमें करेक्शन मिल सकती है। आप चाहें तो यहाँ से एक शॉर्ट पोजीशन भी ओपन कर सकते हैं, जिसके अंदर आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 12,900 से लेके 13,000 का। और टारगेट इसके अंदर आपको काफ़ी बड़े मिल सकते हैं। आपको 12,500, 12,200 और 12,000 तक के टारगेट भी नेक्स्ट वीक के अंदर मिल सकते हैं। बाई साइड के लिए दोस्तों इसको इस जो ट्रेड लाइन है इसका ब्रेकआउट करना पड़ेगा। मैं ट्रेड लाइन आपको एक बार समझा देता हूँ। मैं निफ्टी 50 के अंदर वीकली चार्ट आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए वीकली चार्ट के अंदर आपको एक रेजिस्टेंस की लाइन दिखा रही होगी। ये यहाँ पे एक बार, दो बार, तीन बार रेजिस्टेंस ले चुका है और फोर्थ टाइम लगभग यहीं आके खड़ा हो गया है। अगर इसका आपको बाई साइड में जाना है तो कम से कम इसको 13,000 के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा। यानी कि ये जो रेजिस्टेंस वाली लाइन है इसका ब्रेकआउट करना पड़ेगा। अगर इसका ब्रेकआउट नहीं कर पाता है तो ये यहीं से घूम सकता है, जिसकी मुझे फ़िलहाल प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिख रही है। क्योंकि जो भी मार्केट के अंदर सेंटीमेंट थे, जैसे कि पैकेज आना था, यूएस की इलेक्शन थे, वो सारे सेंटीमेंट अब ओवर हो चुके हैं। तो आप चाहें तो यहाँ से एक निफ्टी 50 के जो फ्यूचर है उसके अंदर एक शॉर्ट पोजीशन ओपन कर सकते हैं। यहाँ से आपका जो स्टॉप लॉस है काफ़ी छोटा बनेगा और टारगेट आपके काफ़ी बड़े हो सकते हैं। मैं फिर से एक बार डेली चार्ट में ले आता हूँ आपको। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए हमारे लेवल। हमें सिर्फ लेवल्स पे ट्रेड करना है, याद रखिएगा। हमें बाई साइड के अंदर जाना है जब ये इंडेक्स के अंदर ब्रेकआउट होगा 13,000 के ऊपर। कम से कम मुझे दो क्लोजिंग चाहिए, तब मैं कंफर्म मानूंगा कि हाँ ये जो लाइन है, रेजिस्टेंस वाली जो लाइन है जो मैंने आपको वीकली चार्ट पे दिखाया, उसका ब्रेकआउट हो गया है। और डाउन साइड के अंदर आप चाहें तो मंडे से ही आप जो शॉर्ट पोजीशन है ओपन कर सकते हैं। मैंने आपको एसएल बता दिया है और मैंने आपको टारगेट भी बता दिया है। इंडेक्स तब तक बुलिश बना रहेगा। हालांकि मैंने आपको ये भी क्लियर किया है कि ये एक ट्रेंड रिवर्सल नहीं होगा, ये एक करेक्शन भी हो सकती है जो कि हमें 12,200 से लेकर 12,000 तक ले जाएगी। इंडेक्स के अंदर कमजोरी या वीकनेस तभी आएगी जब ये 12,000 के नीचे एटलीस्ट दो क्लोजिंग देगी। चलिए एक बार निफ्टी बैंक का चार्ट देख लेते हैं। निफ्टी बैंक का एक बार मैं डेली चार्ट आपके सामने लगा देता हूँ। ये देखिए निफ्टी बैंक का ये डेली चार्ट है। जैसा कि मैं आपको बार बार हर वीकली एनालिसिस वीडियो में बता रहा था कि ये एक जगह जो रेजिस्टेंस की लाइन है इसको बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था, और जैसे इसने ब्रेकआउट दिया हमें ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट के ज़्यादा की हमें रैली मिली है। और यहाँ पे आके इसने जो कैंडल बनाई है वो एक रिवर्सल कैंडल है हमारी, और यहाँ से ये रिवर्सल देने की तैयारी कर रहा है। हालांकि हमें लेवल्स पे स्टिक रहना है, यानी कि अगर 29,000 के अगर ये ऊपर क्लोज करता है तो हम दोबारा से बाई साइड में जा सकते हैं। और फिलहाल के लिए अगर मैं आपको लेवल बताऊं
तो नेक्स्ट वीक के अंदर अगर ये 28,520 के ऊपर ट्रेड करता है तो दोबारा से हमें ये 29,000 के लेवल दिखा सकता है। इमीडिएट जो इसका सपोर्ट मुझे दिखाई दे रहा है वो 27,700 का है, यानी कि 27,700 के नीचे अगर ये क्लोज करे तो फिर इसके अंदर जो फॉल है थोड़ा बड़ा हो सकता है। इन डैट केस आपको 26,600 से लेके 500 तक के टारगेट्स भी मिल सकते हैं। और साथ साथ अगर उसके नीचे भी जाता है ये, तो फिर ये जो वाली जो रेजिस्टेंस लाइन है वो यहाँ इसके लिए सपोर्ट का काम कर सकती है। इन डैट केस इसका जो सपोर्ट जो ये ले सकती है वो 25,500 के आसपास ये ले सकती है। तो दोस्तों ये हो गया निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर लेवल। चलिए एक बार इसके अंदर जो टॉप हैवी वेट स्टॉक्स हैं उनका भी एक बार एनालिसिस करके देख लेते हैं कि वो कहाँ से रेजिस्टेंस या सपोर्ट ले सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एचडीएफसी बैंक से। एचडीएफसी बैंक का जो डेली चार्ट है वो आपके सामने है। इसने लास्ट वीक अपना ऑल टाइम हाई लगाया जो कि है हमारा 1414 के ऊपर। हमें जो बाई साइड में जाना है वो 1414 या 1415 के ऊपर ही जाना है, यानी जब भी 1415 के ऊपर क्लोज करे या फिर ट्रेड करे तो हम उस पर्टिकुलर डे के अंदर इसके अंदर बाई पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो इसके अंदर एक करेक्शन का फेज़ चल रहा है और करेक्शन के फेज़ के अंदर ये नेक्स्ट वीक के अंदर 1310 से लेकर 1300 तक के लेवल के आसपास आ सकता है। ये इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है, क्योंकि इसकी जो एक रेजिस्टेंस की लाइन थी जिसको ये काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा था, उसका ब्रेकआउट करने के बाद इसने इतना शानदार मूवमेंट दिया था और हो सकता है यही लाइन इसके लिए अब सपोर्ट का काम करे। और दूसरा, ये जो इसका जो एरिया है 1300 से लेके 1305 या 10 का एरिया इसके लिए जो है 52 वीक हाई था इसका पहले वाला, इसलिए ये भी एरिया इसके लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। यानी कि फ़िलहाल एचडीएफसी बैंक के अंदर करेक्शन का फेज़ है और ये 1300 तक आ सकता है। हाँ, अगर इसको ये तोड़ के नीचे क्लोज कर देता है, यानी कि अगर 1300 के नीचे अगर ये लगातार 2 क्लोजिंग देता है तो उस केस में हमारा एचडीएफसी बैंक के अंदर थोड़ा जो फॉल है ज़्यादा आ सकता है। उस केस में 1250 से लेके हमें 1200 तक के भी लेवल दिखा सकता है। अब आ जाते हैं आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर। इसके अंदर देखिए एक चैनल की फॉर्मेशन हो रही है। चैनल का अपर पार्ट और लोअर पार्ट आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट वीक के अंदर इसके लिए जो इम्पोर्टेंट जो रेजिस्टेंस होगा वो 500 का लेवल होगा। अगर ये 490 के ऊपर ट्रेड करता है, क्लोज करता है, तो उसी लेवल को 502 को टच करने की कोशिश करेगा। फिलहाल इसके अंदर एक रेंज बाउंड ट्रेड मुझे दिखाई दे रहा है। अगर ये 468 के नीचे ट्रेड करेगा तो फिर ये हमें 450 तक के लेवल दिखा सकता है नेक्स्ट वीक के अंदर। बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक की। कोटक महिंद्रा ने भी जो अपना जो 52 वीक हाई है उसको निकाल दिया है और उसके बाद उसने शानदार रैली दी है। इसके अंदर जो इमीडिएट जो मुझे सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो वही इसका 52 वीक हाई वाला जो एरिया है जो कि है हमारा ऑलमोस्ट 1740 से लेकर 1750 का जो एरिया है वही इसके लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर यहाँ से इसको रिवर्स होना है तो यहाँ से रिवर्स ये बिल्कुल हो सकता है और फिर दोबारा से ये जो अपना जो ऑल टाइम हाई है जो इसने अभी रिसेंटली बनाया है लास्ट वीक के अंदर 1818 का, उसको टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। और अगर ये यहाँ पे सपोर्ट नहीं लेता है और क्लोजिंग देता है आपको 1720 के नीचे तो फिर ये हमें 1650 तक के भी लेवल दिखा सकता है नेक्स्ट वीक के अंदर। चलिए अब देखते हैं एसबीआई का। एसबीआई का डेली चार्ट आपके सामने है। यहाँ पे भी एक चैनल की फॉर्मेशन हो रही थी। यहाँ पे एक बार चैनल का ब्रेकआउट दिया था, लेकिन 240 से 250 का जो लेवल था इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम किया था और यहाँ से ये टूटना शुरू हो गया था। दोबारा से उसी लेवल के आसपास आ गया है, यानी कि 240 से लेकर 250 का जो लेवल है इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। पहले भी अगर मैं चार्ट में जाऊँ, हिस्ट्री में जाके देखूँ तो ये जो लेवल है 240 से 50 का, उसने इसके लिए एक शानदार रेजिस्टेंस का काम किया है। तो ये यहीं से दोबारा से घूमने की तैयारी कर रहा है। अगर इसको अपवर्ड मूवमेंट देनी है तो इसको कम से कम 240 के ऊपर 2 क्लोजिंग देनी पड़ेंगी, तभी ये इसके अंदर अपवर्ड मूवमेंट होगी। फिलहाल ये जो चैनल की जो ऊपर वाली जो लाइन है उससे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अगर ये 220 के नीचे क्लोज करने में कामयाब हो जाता है तो फिर ये हमें 210 के लेवल नेक्स्ट वीक के अंदर दिखा सकता है। लेकिन इसके अंदर जो बड़ी गिरावट है वो 200 के नीचे ही हो सकती है। 200 के नीचे फिर ये जो नीचे वाली जो चैनल की लाइन है उसको टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। बात करते हैं एक्सिस बैंक की। एक्सिस बैंक का चार्ट आपके सामने है, डेली चार्ट। सबसे बढ़िया जो चार्ट लग रहा है मुझे फिलहाल, जो बुलिश लग रहा है, वो एक्सिस बैंक का ही चार्ट है। ये देखिए इसके अंदर रिवर्सल का कोई साइन नहीं है। और अगर ये मंडे के सेशन में अगर आपको 615 के ऊपर अगर ये ट्रेड करता दिखाई दे तो आप 635 के टारगेट के लिए इसको ले सकते हैं। हालांकि सेल साइड के अंदर भी आप लेवल नोट डाउन करके रखिएगा। 584 के नीचे अगर ये ट्रेड करे तो आपको ये 560 तक के लेवल भी
दिखा सकता है नेक्स्ट वीक के अंदर। हालांकि इसका चार्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, हो सकता है इसके अंदर अभी अपवर्ड मूवमेंट और आपको मिल सकती है। अब चलते हैं रिलायंस के ऊपर। रिलायंस जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीक में ही बताया था कि ये जो एरिया है जिसने जो रिलायंस ने उस टाइम पे जो रेंज की फॉर्मेशन करी थी, इसका जो लोअर एरिया था जो था कि हमारा 2070 से लेकर 2080 तक का एरिया, ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। और देखिए लगभग यहीं से इसने फिर से घूमना स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों इसके अंदर बाइंग पोजीशन तभी बनेगी जब ये कम से कम 2080 या 2090 के ऊपर क्लोज करेगा और दोबारा से फिर इस रेंज का जो हाई है जो है हमारा 2160 से 70 का, उसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा। नहीं तो इसके अंदर सिर्फ सेल साइड का व्यू बनता है और सेल साइड के लिए हमारा लेवल होगा 1960 का। 1960 के नीचे क्लोज करिए तो फिर ये हमें धीरे धीरे करके 1900, 1850 और 1830 तक के भी लेवल दिखा सकता है। 1830 है इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है। चलते हैं अब HDFC के ऊपर। HDFC का चार्ट भी ठीक लग रहा है, इसके अंदर भी फ़िलहाल कोई करेक्शन वाला फेज़ नहीं दिखाई दे रहा है। इसका जो इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो हमारा 2350 का होगा। अगर 2350 को ये निकालता है तो ये हमें फिर 2380 से लेकर 2400 तक के लेवल दिखा सकता है। लोअर साइड के अंदर इसका जो लेवल है वो 2270 का है। अगर 2270 के नीचे क्लोज करता है तो फिर ये हमें 2200 तक के टारगेट नेक्स्ट वीक के अंदर दिखा सकता है। अब बात करते हैं ITC की। ITC के अंदर मैं आपको बार बार बोल रहा था कि ये अच्छा शेयर है, अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास है। आप इसको एक्यूमुलेट करते रहिए SIP मोड में और देखिए इसने इतना बढ़िया मूवमेंट दिया है। नेक्स्ट वीक के अंदर अगर ये 190 के ऊपर अगर ये क्लोज करे तो फिर ये हमें 195 से लेके 200 तक के टारगेट दिखा सकता है। ये जो पूरा जो एरिया है 200 के अराउंड इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। अगर देखा जाए तो इसने डेली चार्ट के ऊपर एक रिवर्सल कैंडल बनाई है, तो अगर ये 185 के नीचे क्लोज करे तो इसके अंदर सेलिंग भी बन सकती है 190 के स्टॉप लॉस के साथ, और टारगेट आपको धीरे धीरे 175 का मिल सकता है। 175 अब इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है। अब बात करते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर की। हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर मैंने आपको बताया था कि डेली चार्ट के ऊपर एक ट्रायंगल पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है। देखिए इसने ट्रायंगल पैटर्न का लगभग ब्रेकआउट दिया है, लेकिन मैंने आपको साथ साथ लेवल भी बताया था कि 2200 के ऊपर अगर क्लोज करे तो ही हमें कन्फर्मेशन मिलेगी। हालांकि इसने जो क्लोजिंग दी है वो दी है हमारी 2185 के ऊपर, यानी कि अगर अब भी ये ब्रेकआउट ज़रूर दिख रहा है दोस्तों हमें, लेकिन अब भी अगर ये 2200 के ऊपर या 2210 के आसपास से क्लोज करता है तो ही हम मानेंगे कि इस ट्रायंगल पैटर्न का अब ब्रेकआउट हो गया और ये अप साइड में जाने के लिए तैयार है। जिस भी दिन या क्लोजिंग करे आप इसको लेके जाइएगा 2240 से लेके 2290 तक के टारगेट के लिए। डाउन साइड के अंदर अगर देखें तो HUL में अगर ये 2030 के नीचे क्लोज करता है तो हम मानेंगे कि इसने इस ट्रायंगल पैटर्न का डाउन साइड में ब्रेक डाउन दे दिया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो आपका लेवल है 2200 के ऊपर, अगर 2200 के ऊपर क्लोज करे तो ही हम मानेंगे कि इस ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हो गया है अप साइड के अंदर। अब है हमारा TCS का डेली चार्ट आपके सामने है। एक चैनल की फॉर्मेशन हो रही थी, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। ये चैनल का अपर पार्ट था, चैनल का लोअर पार्ट था। यहाँ से ने इसको ब्रेकआउट दिया था और यहीं के आसपास इसको रेजिस्टेंस मिलना शुरू हो गया है। और ये जो वाली जो लाइन है, आपको मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये जो लाइन है ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रही है और साथ साथ यहाँ से भी इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है, यानी कि डबल रेजिस्टेंस इसको फेस करना पड़ रहा है। लेकिन आप लेवल नोट डाउन करके रखिएगा, 2730 के ऊपर अगर क्लोज करे तो हम इसको बाई साइड के अंदर देख सकते हैं। इन डेट केस हमारे 2800 से लेकर 2850 तक के लेवल दिखा सकता है। इसके अंदर हमें सेल साइड में जाना है 2600 के नीचे। जिस भी दिन अगर 2600 के नीचे ट्रेड करिए तो हमें सीधे सीधे 50 पॉइंट ये हमें दे सकता है। 2550 से लेके 2555 तक के टारगेट हमें ये उसी दिन दे देगा। अब बात करते हैं हमारे आज के लास्ट शेयर की, जो है इन्फोसिस जो है हमारा दोस्तों काफ़ी रेंज बाउंड दिखाई दे रहा है। इस एक रेंज की फॉर्मेशन करने की कोशिश कर रहा है। ये एक 100 पॉइंट की रेंज होगी, जो कि है हमारा अपर पार्ट इसका 1150 का और लोअर पार्ट है हमारा 1050 का। ये देखिए इसने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ से सपोर्ट लिया था, यहाँ से फिर से रेजिस्टेंस ले रहा है। अगर आप चाहें तो इस रेंज को प्ले कर सकते हैं, यानी कि आप यहाँ से इसको सेल कर सकते हैं 1150 का स्टॉप लॉस के साथ, और टारगेट आप रखेंगे 1050 से लेके 1060 का। और यहाँ आए तो आप यहाँ से बाई कर सकते हैं, या फिर आप ये जो रेंज बनने वाली है या बनना शुरू हो गई है इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का आप वेट कर सकते हैं। डिपेंड करता है आप किस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो निफ्टी और बैंक निफ्टी की
वीकली एनालिसिस। आपको दीपावली की अगेन बहुत सारी शुभकामनाएं। बने रहिए मेरे साथ ओनली टेक्निकल चैनल पर। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।